Thank you. Respected Madam Registrar Madam Professor Lovely Mohan, Professor S.K. सिन्हा, वह मंच हॉल में मौजूद सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, आप सबको विमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो अभी मैडम अनुराधा बहुत अच्छा बोल के गई, मैडम सुनीता बहुत अच्छा बोले, और वैसे सुनना बोरिंग होता है बट मैडम का बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई ऑल्सो एंजॉयड वेरी मच। तो आज विमेन डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल विमेन्स डे। मेरा ये मानना है कि हर दिन ही विमेन डे होता है, क्योंकि अगर कल्पना करो ऐसी दुनिया की जिसमें विमेन ना हो, रंगहीन समाज होगा, रसहीन समाज होगा, बिल्कुल, क्योंकि रंग जो है वो औरत से है, प्रकृति खुद एक स्त्री है, शक्ति खुद एक स्त्री है। और हमारे भारत में स्त्रियों की पूजा की परंपरा रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है, एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन अगर हम पुरातन काल से देखें, देवी दुर्गा शक्ति का स्वरूप, देवी पार्वती, माँ सीता, वो फेमिनिज्म के प्रतीक थी। उन्होंने राम को स्वीकार नहीं किया, वो धरती में समाना उन्होंने बेहतर समझा। दैट वॉज द असर्शन ऑफ हर पर्सनैलिटी। इसी तरह से द्रौपदी, भारत का इतिहास उठा के देखें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्या उसकी आइडेंटिटी कोई नकार सकता है? पीछे अपना बच्चा लेके दोनों हाथों से तलवार गोरों से लड़ पड़ी थी। और अभी मैं हॉल से आ रही थी तो विभिन्न खिलाड़ियों की, लेखकों की, हर अलग अलग क्षेत्र में नारी ने जहाँ पहचान बनाई है उनकी तस्वीरें देखी, मन बहुत प्रसन्न हुआ। एक औरत जो है अपने जीवन में कई पड़ावों से गुजरती है, वो सबमिसिव रहती है, एग्रेशन भी दिखाती है, असर्टिव भी होती है, और लास्ट तक आते आते, मेरे ख्याल से मेरी उम्र तक आते आते, जो स्टेज, जैसा एलन शोवाल्टर ने बताया, फीमेल स्टेज अचीव करती है, जिसमें शी गिव्स टू सोसाइटी एंड शी अचीव्स सेल्फ फुलफिलमेंट। औरत से इतनी जो उम्मीदें लगाई गई, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो श्रद्धा, या इतने बड़े बड़े जो उनको उम्मीदें लगाई गई कि त्याग की देवी है श्रद्धा, जैसे मैडम बता रही थी अभी कि काफी बोझ से लादा गया है हमें, वो इसलिए क्योंकि रेजिलियंस जो है वो द एबिलिटी टू बाउंस बैक, वो औरत में जितना होता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो सबमिसिव भी रहती है, एग्रेशन भी सहन करती हैं, सब कुछ सहन करती है, और इसीलिए जिस फील्ड में उसको मौका मिले तो वो एक्सेल करती हैं। क्या आपने इंदिरा गांधी से बेहतर प्रधानमंत्री कोई देखा? शी वॉज द आयरन लेडी ऑफ दिस कंट्री। तो और इस विमेन डे की जो थीम है, इस वर्ष के विमेन डे की जो थीम है, दैट इज इन्वेस्ट इन विमेन एंड एक्सेलरेट प्रोग्रेस, कि औरत में निवेश करो। पंडित जी ने कहा था, पंडित नेहरू जी ने भी कहा था, इफ you want to empower people, it is the women who must be empowered, because if she is on the move, the village moves and the nation moves. तो अगर आप औरत की तरक्की करेंगे तो समाज की तरक्की होगी, तभी देश तरक्की कर पाएगा। अब्दुल कलाम जी ने भी यही कहा कि अगर किसी देश की तरक्की का पैमाना नापना है तो उस देश की औरत की हालात कैसी है ये देखिए। इफ शी इज हैप्पी
the village will be happy and the nation will be happy, the state will be happy. And the state is happy, there will be peace in the nation and the country will definitely, the nation will definitely progress. और इसका एग्जाम्पल हम अफगानिस्तान से देखते हैं। उस देश में औरत की हालत कैसी है और उस देश की हालत कैसी है, वो बिल्कुल पैरेलल चलता है। एक समय था जब वो देश बहुत मॉडर्न था, लेकिन जैसे जैसे उस देश में कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटलिज्म आया, उस देश की हालत भी बिगड़ती गई। फंडामेंटलिज्म में औरतों की हालत जो है, औरतों पर बैन लगाया गया, उनको बुर्का पहनने पे मजबूर किया गया। लेकिन औरत की रेजिलियंस देखिए। मीना केशवर वाज द सोशल वर्कर, उन्होंने रावा नाम का एक ग्रुप बनाया, रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ विमेन ऑफ अफगानिस्तान, और तालिबान की प्रेजेंस में भी, और आज भी वो काम कर रही हैं। तो हमारा देश में तो देश की औरतों की हालत बहुत अच्छी है। अब आप देखिए 80% से ज़्यादा, सर ने जैसे कि बताया कि विमेन है यहाँ पे। मेरी यूनिवर्सिटी में 70% से ज़्यादा गर्ल स्टूडेंट हैं, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गई थी, वहाँ पे भी 80% से ज़्यादा लड़कियाँ थी। तो ये अपने आप में भारत की बदलती हुई तस्वीर है। वी आर अचीविंग दैट स्टेज ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसा अनुराधा मैडम कह रही थी, द नीड इज टू चेंज द सेंटर। हम अपना धुरी जो है, औरत जो है, कभी भी धुरी जो है बच्चों को, अपने पति को बनाने के बजाय हम अपने आप को धुरी बनाएं और पुरुष के अगेंस्ट ना खड़े होकर। अगर फेमिनिज्म अपने अधिकारों के लिए भी लड़ रही है तो पुरुष के अगेंस्ट ना खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर चले। और इसी तरह से भी पुरुष, बिकॉज जैसा मैडम ने एक उदाहरण दिया था सिमन डे ब्यूक का, कि a woman is not born, she is made, she is made। इसी तरह से a man is not born, he is made। सोसाइटल प्रेशर कि आदमी रोता नहीं है, आदमी एग्रेसिव होना चाहिए, आदमी जो है, अब आदमी बेचारे कई होते हैं जिनका खाना बनाने को मन करता है घर बैठकर, उनका नहीं मन करता कि काम करे, बट सोसाइटी का प्रेशर है कि तुझे प्रोटेक्टर होना है, यू आर द इंचार्ज ऑफ वुमेन, यू आर द गार्जियन ऑफ द फैमिली। ही ऑल्सो सफर्स प्रेशर। तो अगर एक संतुलित समाज की स्थापना करनी है तो शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप को देखते हुए औरत को थोड़ा आदमी होना होगा और आदमी को थोड़ा पुरुष औरत होना होगा, तभी एक संतुलित समाज की हम स्थापना कर पाएंगे। और इसके लिए जैसा मैडम ने एक सजेशन दिया कि हमें जेंडर न्यूट्रल बिहेवियर अपने बच्चों के साथ करना होगा, कि जो जिसकी रुचि है उसमें जाएं, कोई लड़की को पिंक और लड़के को ब्लू ना दे, जो उनकी चॉइस है वो करे। उन पे ये ना थोपे कि औरत है तो जोर से नहीं हंसेगी, आदमी है तो कमाएगा ही कमाएगा, उस नेचुरली फ्लो करने दो। और लड़कियों को, मेरे भी घर में बच्चियां हैं, उनको मैं कहती हूँ कि आपकी पहचान आपके मेकअप से, आपकी ब्यूटी से नहीं है, आपके आसमान से है, आपकी उड़ान से है। तो आप उड़िए, अपने पंखों को खोलिए, और यू मस्ट हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अभी मैं एक प्रोग्राम में थी, उसमें था कि हर घर बेटी के नाम, कि घर के नाम के आगे बेटी की तख्ती लगे। तो मैंने तो गई उनको, वो उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैंने कहा कि तख्ती तो चाहे बेटा हो या बेटी हो, जब वो कुछ लायक बन जाए तभी लगे, वैसे ना लगे कि सिर्फ बेटी है, आपकी मुहिम है इसलिए तख्ती लग जाए। नो, तख्ती तब लगे जब बेटी अपने पंखों को उड़ान दे, अपना खुद का आसमान चुने और हमें प्राउड फील कराए कि हम अपने आप बेटी की तख्ती लगाएं। तो मेरी आप सबसे भी ये गुजारिश है कि बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अपने पंखों को उड़ान दीजिए। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम आशा करते हैं कि हमारी छात्राओं ने आपके वक्तव्य को जरूर ग्रहण किया होगा।